और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें फिलहाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कल ही उन्हें एक मामले में जमानत मिली थी और इसकी खुशी मनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें दोबारा से धर दबोचा, यानी कि दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पहले उनकी गिरफ्तारी जबरन वसूली मामले में हुई थी और अब मकोका मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि नरेश बाल्यान की आपराधिक मामलों में संलिप्तता के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। फिलहाल अब आज कोर्ट में नरेश बाल्यान की पेशी होगी और इस पर बात करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि नरेश बाल्यान को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में जमानत उन्हें मिली और जमानत के बाद दोबारा से गिरफ्तारी उनकी कल हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा में नरेश बाल्यान आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, नरेश बाल्यान को कल बेल मिली थी और बेल के बाद दोबारा से अब जेल मिलती हुई नजर आई है। दोबारा वो जेल में पहुंच चुके हैं और आज अब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। पहले मिली एक केस में जमानत तो दूसरे में अरेस्ट वो कल हो चुके हैं। एक मामले में पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें जैसे तैसे करके जमानत मिली, लेकिन अब आज दोबारा से गिरफ्तारी उनकी बीते कल हो चुकी है। जबरन वसूली मामले में राहत मिली है, लेकिन मकोका केस में दोबारा से वो फंस चुके हैं। 30 नवंबर को जबरन वसूली मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में उनको जमानत दी गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन जमानत की खुशी को मनाने का भी मौका उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ ही अब आपको आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की एक झलक दिखाते हैं जो लगातार इस जेल जाने में जिनके नाम शुमार है। अरविंद केजरीवाल सबसे पहला नाम है। दिल्ली के पूर्व सीएम है, शराब नीति केस में जेल में रह चुके हैं। 26 जून को सीबीआई ने जेल से हिरासत में उन्हें लिया था और उसके बाद में कोर्ट से अभी भी वो जमानत पर रिहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत पर कुछ शर्तें लगाई और कुछ शर्तें लगाने के बाद में उनको जमानत दी गई है। आम आदमी पार्टी की सूची में दूसरा नाम आता है मनीष सिसोदिया का, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है और दिल्ली शराब घोटाले में इनका नाम है। करीब 18 महीने जेल में बिता चुके हैं मनीष सिसोदिया, यानी कि जो आपराधिक छवि है उसमें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरी एक फेहरिस्त है। अगला नाम है सत्येंद्र जैन का, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं पिछले साल में, और ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में भी सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी और जेल की हवा वो भी खा चुके हैं। और इस दौरान कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे जहां वो जेल में मसाज करते हुए नजर आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिली है। अगला नाम आता है, राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। शराब घोटाले के आरोप में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जेल की हवा संजय सिंह भी खा चुके हैं और 6 महीने तक हिरासत में रहे हैं संजय सिंह। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लंबी फेहरिस्त है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो जेल की हवा खा चुके हैं और फिलहाल अभी जेल से बाहर है संजय सिंह। इसके साथ ही अगले नाम की अगर हम रुख करें तो अगला नाम है सोमनाथ भारती का। पूर्व कानून मंत्री है और वर्तमान में विधायक है। मालवीय नगर से विधायक है सोमनाथ भारती और भारती पर उनकी पत्नी ने हत्या और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और इन आरोपों के साथ ही उनके ऊपर एम्स में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साथ ही गार्ड से मारपीट के भी आरोप सोमनाथ भारती पर लगे हुए हैं। और इसी मामले में सुरक्षा गार्ड से मारपीट केस में ही 2021 में कोर्ट ने सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वर्तमान में की अगर हम बात करें तो जेल से बाहर है सोमनाथ भारती, यानी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लंबी फेहरिस्त है। अगला नाम है अमानतुल्लाह खान का, जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है। अमानतुल्लाह पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और हत्या की धमकी के आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए थे, जिसके बाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अवैध भर्तियों और वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप उन पर लगे हैं। तो ये तमाम अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे नाम हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो कहीं ना कहीं जेल की हवा खा चुके हैं, आपराधिक श्रेणी में जुड़ चुके हैं। और आपको याद दिलाते हैं कि आपराधिक श्रेणी में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के खिलाफ और अपने नेताओं के खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाया है अभी तक। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीरज, अगर हम देखें तो नरेश बाल्यान की लगातार बात हो रही है। एक मामले में पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत उन्हें मिल गई और कल जमानत मिलने के तुरंत ही बाद एक और मामले में गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हुई है और मकोका के तहत नरेश बाल्यान की ये गिरफ्तारी हुई है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखें कि पहले जबरन वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था
और जब दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद मकोका जो कानून है उसके तहत नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। और आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनको स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश करेगी और जहां से रिमांड पर लेने की जो कोशिश है दिल्ली पुलिस की रहेगी। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि नरेश बाल्यान की जो भूमिका है वो काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ उनका जो ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया था वो वायरल भी हुआ था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी किया, तो कई तरह के जो तथ्य हैं दिल्ली पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आए कि नरेश बाल्यान किस तरीके से रंगदारी के काम में शामिल था, गैंगस्टरों के साथ और नेताओं की एक गठजोड़ थी। बड़े पैमाने पर जो बिल्डर्स हैं और जो व्यापारी हैं उनसे पैसा उगाया जा रहा था, और उस पैसे का जो प्रयोग है वो कहां किया जा रहा था ये दिल्ली पुलिस जांचना चाह रही है। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनको शिकायतें मिली हैं कि नरेश बाल्यान और गैंगस्टर आपस में मिलकर जो उद्योगपति और व्यापारी हैं उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है, और अब दिल्ली पुलिस उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। और मकोका मामले में जब गिरफ्तार किया है तो मामला काफी गंभीर है, क्योंकि इसमें आसानी से एक तो जमानत नहीं मिलती, और दूसरा गैंगस्टर, रंगदारी, वसूली, हथियारों की तस्करी, ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो नरेश बाल्यान के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। चलिए, इस पर आप नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा नीरज, लेकिन एक सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है कि आखिर नरेश बाल्यान जब आपराधिक श्रेणी में आते हैं तो उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।